लिए हम जो अपनी जान कुर्बान किया करते थे, उनके पीछे नारे लगाया करते थे, और वे पार्टी आज हमें छोड़ कर दूसरी जगह पर बैठी है, दूसरे गोद के अंदर बैठी हुई है। और आज हर जगह आप देख लीजिए, जहाँ चाहे जिस जगह चाहे मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनको जुल्म सितम किया जा रहा है। अगर आज हमारे लिए कोई आवाज़ है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए लोग, ये तो आम हो रहा है भाई, दर्द है, बहुत तकलीफ है, लेकिन क्या कह सकते हैं। वो जब चाहे तब गोली चला सकते हैं, वो ट्रेन के अंदर गोली चला सकते हैं, वो हापुड़ के अंदर एक जवान बच्चों को पुलिस वाले मार सकते हैं उस वर्दी पहनकर, और वही पुलिस वाले नमाज पढ़ते हुए जूते मार सकते हैं। अब्दुल्ला राना को इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल करते हुए बोले जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी। सुनिए आप भी। अब्दुल्ला राना साहब पिछली बार भी कई पार्टियों के अंदर काम कर चुके हैं, लेकिन अभी इस वक्त हालात के अंदर जब देखा कि आज हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं है, कोई हमारे लिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मुतासिर होकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है ये पार्टी को घर घर पहुंचाने में अपना ताउन देंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। अब लोग देखिए जाग रहे हैं, समझ रहे हैं। कल तक जिन पार्टियों के लिए हम अपनी जान कुर्बान किया करते थे, उनके पीछे नारे लगाया करते थे, और वे पार्टी आज हमें छोड़ कर दूसरी जगह पर बैठी है, दूसरे गोद के अंदर बैठी हुई है। और आज हर जगह आप देख लीजिए, जहाँ चाहे जिस जगह चाहे मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनको जुल्म सितम किया जा रहा है। अगर आज हमारे लिए कोई आवाज़ है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए लोग प्रभावित होकर, मुतासिर होकर मजलिस ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या मजबूती मिलेगी पार्टी को? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, राणा साहब ने पार्टी ज्वाइन की है, इंशाल्लाह इनकी वजह से पार्टी मजबूत मिलेगी। इनके पास अपना संगठन भी है, और ये इंशाल्लाह घर घर मजलिस का पैगाम पहुंचाएंगे। मुजफ्फरनगर से कोई लोकसभा के लिए दावेदारी का कोई नाम इनका? अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरनगर से भी, और क्या नाम बिजनौर से, इन दोनों जगह से हमारे पास डेली कई लोग आ रहे हैं, मजबूत लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब हाई कमान का जो भी आदेश होगा, क्योंकि हम तो लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करने वाले हैं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, पश्चिम अध्यक्ष जी जो भी ऐलान करेंगे, इंशाल्लाह उसी के मुताबिक तो मुजफ्फरनगर में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? इंशाल्लाह मजबूत के साथ चुनाव लड़ेगी, और हमारे कार्यकर्ता सब जगह मजबूत साथ खड़े हुए अपने मैदान के अंदर। और बिल्कुल होना भी चाहिए भाई। आप देख लीजिए क्या कुछ नहीं हो रहा है, और हम लोग आँख बंद करके बैठे हुए हैं। जहाँ चाहे जिस जगह चाहे वहाँ जूते मारे जा रहे हैं। क्या इस वक्त हम अभी भी हम नहीं जाएंगे कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, हमारी भी अपनी सियासी ताकत हो, हमारी भी अपनी लीडरशिप मजबूत हो। जब दूसरों के पास अपना लीडर है, क्या हमारे पास अपना लीडर नहीं होना चाहिए? तो आज ये लोग सारी चीज़ देखने के बाद लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ज्वाइन कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है मजलिस दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। अच्छा, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर कई पार्टियों ने गठबंधन किया है, तो आपकी पार्टी के सामने किस तरह की चुनौती है? देखिए मसला क्या है, हमारे चंद अंधभक्त ऐसे हैं, वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, बैरिस्टर साहब के ऊपर नया नया तंज कसते हैं। तो हम लोगों ने इंतज़ार किया काफ़ी देर कि हमें वो साथ लेंगे, साथ लेके चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है, साथ मिलकर चुनाव लड़ना भी चाहिए, और उसी वक्त में लोग बीजेपी को हरा सकते हैं, वरना इनके अंदर ताकत नहीं है कि हमारे बगैर बीजेपी को हरा सके। अच्छा मौलाना साहब, कल का ही एक नया मामला है। जुमे के दिन एक पुलिसकर्मी द्वारा जो है नमाजियों के साथ बदसलूकी की गई, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो आम हो रहा है भाई, दर्द है, बहुत तकलीफ है, लेकिन क्या कह सकते हैं। वो जब चाहे तब गोली चला सकते हैं, वो ट्रेन के अंदर गोली चला सकते हैं, वो हापुड़ के अंदर एक जवान बच्चों को पुलिस वाले मार सकते हैं उस वर्दी पहनकर, और वही पुलिस वाले नमाज पढ़ते हुए जूते मार सकते हैं। वे लोग, उन्हें नमाज की नीयत तोड़ने के बाद जूते उल्टे मारने चाहिए थे। नमाज जैसी चीज़ की वो बेहुरमती कर रहा, वो नालायक, बेवकूफ़, और उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड नहीं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के अंदर डालना चाहिए, और इन लोगों के लिए मजबूत तरीके से कानून लड़ाई लड़ी जाए। और इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे। जहाँ भी इस तरह की हरकत हो रही है, वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, और किसी भी पार्टी का मानने वाला हो, अगर ऐसी कोई हरकत कर रहा है, तो भले मुसलमान ही क्यों ना हो, मुसलमान को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई दूसरे मज़हब का इस तरह गलती कर रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अरे संविधान ने हमको सबको राइट दिया, सबको इजाज़त दी है, आप अपने मज़हब के ऊपर अच्छी तरीके से चल सकते हैं, अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत अजीब माहौल बनता जा रहा है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, वो नफरत फैलाई जा रही है। जो भी कुछ हो रहा है सब चुनाव को देख कर हो रहा है। अच्छा, जिस तरीके से सभी पार्टियों के नेता चुप हैं, विपक्षी पार्टियों के, उस पर क्या कहोगे? भाई मैं आपको बताऊं कि गले के अंदर पट्टा पड़ा हुआ है, वो दूसरे के हाथ में है, वो बेचारे मजबूर नहीं बोल सकते हैं, वरना चाहते तो है वो भी बोले।
मौलाना इसरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत थी, नहीं बोल पाए, कांग्रेस के अंदर थे। जब तलाक सलासा का मामला आ रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बोलूँ, लेकिन मुझे मेरी पार्टी ने बोलने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जबान देती है, वो कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है आप वहाँ पर आवाज़ उठाइए। और आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अगर किसी भी जगह कोई जुल्म हो रहा है किसी के साथ भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पहुँचते हैं और हमें सिखा गया कि आप मजलूम का साथ दो, मजलूम के साथ खड़े हो।